Today we will discuss about the client-centric consistency model, which is monotonic reads. जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहेंगे कि मोनोटोनिक रीड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम गेन कर सकें और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर अंडरस्टैंड कर सकें तो वो भी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट तो हम देखते हैं कि जो मोनोटोनिक रीड्स है वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं। ठीक है, if a process reads the value of a data item x, any successive read operations on x by that process will always return that same or a more recent value. फिर आपके पास क्या है, monotonic reads consistency guarantees that if a process has seen a value of x at time t, it will never see an older version of x at a later time. तो अब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि मोनोटोनिक रीड्स जो है उसमें वो क्या करता है, ठीक है, it prioritize the consistency of read operations from the perspective of individual clients. ठीक है, कि उस एक इंडिविजुअल क्लाइंट की जो रीड ऑपरेशंस हैं बेसिकली उनको वो क्या कर रहा होता है, प्रायोरिटाइज कर रहा होता है। ठीक है, एंड इट गारंटीज दैट इफ अ क्लाइंट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ रीड ऑपरेशंस इट विल ऑलवेज ऑब्जर्व the system's state in a non-decreasing order. In other words, the results of a subsequent read operations by a client will either be the same or more up to date than previous read operations. Under the monotonic reads consistency model, if a client reads a particular value from a data item, it will never see a previous value of that item in subsequent reads. This implies that the system ensures the monotonicity property for read operations across multiple replica or nodes. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा मोनोटोनिक रीड्स के अंदर। तो यहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो इसका एम्फोसिस क्या है कि जो क्लाइंट के रीड ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली आपके लिए क्या हों, एक उसमें मोनोटोनिसिटी आ जाए और वो एक ऑर्डर के अंदर हों कि जो प्रीवियस वाले हैं वो नहीं, जो भी लेटेस्ट होगा बेसिकली वही वैल्यू वो रीड कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ऑटोमेटिकली रीडिंग योर पर्सनल कैलेंडर अपडेट्स फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स, monotonic reads guarantees that the user sees all updates no matter from which server the automatic reading take place. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सपोज कर लें आपने जो कैलेंडर के अंदर आपने अपडेट की है, तो अपडेट करने के बाद जो है अगर वहाँ पे मोनोटोनिक रीड्स की बात आ रही है तो उस सूरत में क्या होगा कि जिस मर्ज़ी सर्वर से वो आप कनेक्ट हो के दोबारा से उसको रीड कर रहे हो तो वो आपके पास जो भी यूज़र्स के अपडेट्स हैं, ठीक है ना, वो उसके लिए क्या होंगे, अवेलेबल आपके पास होंगे। ठीक है, रीडिंग, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हम रीडिंग कर रहे हैं, मॉडिफाइंग नहीं हो रही है। ठीक है, रीडिंग इनकमिंग मेल वाइल यू आर ऑन द मूव। बस का हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ईमेल्स जो हैं वो कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल के तौर के ऊपर है क्योंकि हम कोई इतने फास्ट ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर चले जाएं। विद इन द रीजन नॉर्मली आपके मेल सर्वर्स हैं वो सेम ही होते हैं। लेकिन बहरहाल हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सपोज कर लें कि एक इनकमिंग मेल है, जब आप मूव के ऊपर हो तो ईच टाइम यू कनेक्ट टू अ डिफरेंट ईमेल सर्वर, दैट सर्वर fetches at least all the updates from the server you previously visited। कि बाकी जितने सर्वर्स के साथ आप कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो उनके साथ बुनियादी तौर के ऊपर वो क्या करेगा, कनेक्ट होगा और उसमें से जो भी आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब जब आगे जो कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं तो उनके अंदर आपके पास जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें पी है जो डिफरेंट जो दो लोकल कापीज़ हैं उन डेटा स्टोर के ऊपर
उनके ऊपर जो है वो रीड ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब उसमें जब हम एग्जांपल लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक जो टर्म्स है वो वर्टिकल एक्सेस जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या करेगा, टू डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ द डाटा स्टोर आर शोन। अब जो L1 और L2 ये बेसिकली उनकी दो डाटा कॉपीज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो अगली स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो L1 और L2 आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और जो टाइम है जो अब आप हॉरिजॉन्टल में मूव करते हैं तो अगर आप देखें तो X1 और WS या R, ये बेसिकली जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं वो टाइम आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय अ सिंगल प्रोसेस P जो है और बोर्ड फेस आर कनेक्टेड बाय a dashed line representing the order in which they are carried out। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी ये एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंट डाटा स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि प्रोसेस पी ने सबसे पहले क्या किया, एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। L1 जो आपका कापी थी उसमें वैल्यू x जो है वो रिट्रीव की उस टाइम के ऊपर, जो भी उस स्पेसिफिक टाइम में सपोज कर लें टी या जो भी है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द राइट ऑपरेशन इन डब्ल्यू एस x1 परफॉर्म्स एट L1। ठीक है, लेटर बाद में उसने क्या किया कि P परफॉर्म्स द रीड ऑपरेशंस X एट L2 शोन एस आर X2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि जब उसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो पहले आपके पास क्या था, X1 था, दूसरे उसने क्या किया L2 के ऊपर जो है वो उसने क्या किया है, X1 और X2 यानी X1 भी मौजूद है और X2 भी मौजूद है, तो दोनों जो है वो आर्डर के अंदर आपके लिए क्या हुए, मौजूद हैं, वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, जब उसने रीड किया तो पहले उसको क्या मिला, X1 मिला, फिर आपके पास क्या आया, X2 मिला। ठीक है, अब टू गारंटी मोनोटोनिक read consistency all operations in WXX1 should have been propagated to L2 before the second read operations takes place। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास ये वाली एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे सपोज कर लें कि ये जो X1 था जो L2 के अंदर प्रोपोगेट हुआ था, चूँकि उससे पहले था तो वो यहाँ पे चूँकि मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये मोनोटोनिक रीड्स जो हैं ये प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। हुआ क्या, क्योंकि जो X1 है वो बेसिकली L2 के अंदर जो है वो प्रोपोगेट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आपकी जो गारंटी है कि जो ऑपरेशंस हैं X1 के अंदर जो परफॉर्म हुए वो यहाँ के ऊपर जो है वो मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इश्यूज है बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये मोनोटोनिक बेसिकली रीड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा।